श्री राम नमस्कार। आज 22 जनवरी 2024 भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में आज हो रही है। इस सुमंगल अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। एक राज्य में एक तलवारबाज रहता था। उसकी तलवारबाजी के चर्चे सब जगह होते थे। तो उसकी कला में वो इतना निष्णात था कि उस राज्य के राजा ने उसको सेनापति किया। उसके तलवारबाजी के सामने कोई भी टिकता नहीं था। लेकिन जैसे ही उम्र होती गई, उन्होंने एक दिन फैसला कर दिया कि अभी मुझे रुकना चाहिए। उसने राज्य के राजा को कहा कि जो विद्या मेरे पास है तो मैं हमारे राज्य के युवकों को वो सिखाना चाहता हूँ, ताकि आगे राज्य के लिए वो रक्षा कर सके। राजा उसे अनुमति देता है और दूसरे दिन से उसके पास बहुत सारे युवक वो तलवारबाजी सीखने के लिए आते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई विद्यार्थी रहते हैं, उसमें से एक ज़्यादा होशियार रहता है। तो एक वैसा उसमें विद्यार्थी था जो खुद को अहम भाव से भारित था। पूरी विद्या उसने सीख ली और उसे एक दिन ऐसे लगने लगा कि मैं गुरु से ज़्यादा अच्छा तलवारबाज हूँ। और उसने उसका घमंड, उसके मन का अहम भाव उसने स्वस्थ बैठने नहीं दिया और वो राजा के पास चला गया और राजा को कहा कि हमारे गुरु आपके सेनापति थे, लेकिन अभी वो उम्र के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, तो मुझे अगला सेनापति आप बना दीजिए, क्योंकि मैं उनके जैसा ही तलवारबाज हूँ। आप चाहिए तो मुझे उनसे मुकाबला करके आप ये मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं गुरु से अच्छा चेला हूँ। राजा कहता है ठीक है। वो ऐलान कर देता है कि गुरु और शिष्य का दोनों का तलवारबाजी का सामना हो जाएगा और उसमें ये शिष्य खुद को सिद्ध करेगा और उससे सेनापति ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये बात जब गुरु को पता चलती है तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि अहम भाव से इसकी जो इसने सीख ले लिया है शायद उसमें कमी आ सकती है। लेकिन अभी सामना तो होना तय था। राजा ने पूरा निर्णय जो है वो जो उसका तलवारबाजी का सामना होने के बाद ही तय करना था कि वो सेनापति रहेगा या नहीं। गुरु ने भी तैयारी चालू कर दी। रोज वो कसरत करता था तलवारबाजी का और शिष्य देखता था कि गुरु ने कोई ऐसी विद्या तो नहीं छोड़ी कि जो मुझे सिखाई नहीं और वो मुझे परास्त कर ले। तो छुप छुप के वो अपने गुरु का रोज जो उसके जो गुरुजी थे, जो तलवारबाजी का सराव रोज करते थे, तो वो देखता था। और उसने देख लिया कि एक दिन गुरुजी एक लोहार के पास गया और वहाँ पे उसने कह दिया कि मुझे एक 15 फीट का आप म्यान तैयार करके दो, जिसमें तलवार रखी जाती है वो म्यान। तो शिष्य को पता चला, शिष्य को उसने अनुमान लगाया कि शायद ये बड़ी तलवार लेके मुझे मेरी गर्दन उड़ाना चाहते हैं। तो उसने दूसरे लोहार के पास जाके कहा कि मुझे 16 फुट की तलवार बना के दो। बस शिष्य ने 16 फुट की तलवार बना दी और गुरु ने 15 फुट की म्यान बना दी। जिस दिन सामना होना था दोनों प्रतिस्पर्धी आमने सामने खड़े हो गए। पल भर में जैसे ही सामना चालू हो गया, गुरु ने अपनी तलवार निकाल के शिष्य के गर्दन पे रख दी। तो शिष्य ने देखा कि गुरुजी की म्यान जो 15 फुट की थी, लेकिन तलवार छोटी थी और ये शिष्य गुरु को पहचान नहीं सका। गलती से उसने 15-16 फुट की तलवार बनाई जो वो म्यान से निकाल ही नहीं पाया और उसी समय गुरु ने उसके गर्दन पे तलवार रखी। दोस्तों, ये कहानी है, ये कहानी ये सिखाती है कि गुरु गुरु होता है। शिष्य को कभी गुरु की स्थान लेने की सपने नहीं देखना चाहिए। गुरु जो है, जो शिष्य को सर्वस्व प्रदान करता है, लेकिन शिष्य कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलत सोचता है कि मैं गुरु से ऊपर हो जाऊँ, गुरु से बड़ा हो जाऊँ और वो उसकी गद्दी संभालना चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरु आखिर गुरु ही रहता है। गुरु पद का सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है वो हम लोगों को अच्छा मार्ग दिखाता है। जो इंसान
गुरु की सेवा करता है, जो इंसान गुरु का आदर करता है, जीवन में उसे कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तो हमेशा याद रखिए, गुरु का सम्मान कीजिए। और एक बात, गुरु गुरु ही होता है और शिष्य शिष्य ही होता है। श्री राम।